हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद इसका क्या पे स्केल है, ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी इसकी, उसके बाद प्रमोशन एवेन्यूज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेफरेंस की, किस डिपार्टमेंट को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस में प्रमोशन का स्कोप ज़्यादा है। और नेक्स्ट हम इंटर डिपार्टमेंटल एज अ इन सर्विस कैंडिडेट, अगर कोई अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्वालिफ़िकेशन। देखो, क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, जो भी कैंडिडेट है, कि किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी जनरल कैटेगरीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए हैं, जो रिज़र्व हैं, उनके लिए एज बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका डिपेंड करता है एक तो स्किल टेस्ट पे, दूसरा रिटन टेस्ट पे। स्किल टेस्ट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और जो रिटन टेस्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट का मतलब है कि टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा, जिसमें जो नंबर होंगे आपके वो 20 होंगे। तो बाकी इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है वो चाहिए होगी। 35 अगर आपकी स्पीड है तो उसके आपके 7 पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 7 मार्क्स बनेंगे। उसी तरह अगर आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी तो 5 वर्ड्स पर मिनट पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर 35 होगी तो 7 होंगे। ठीक है, 50 होगी तो 10 होंगे। ठीक है, इसी तरह से नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसको मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा नंबर होंगे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो टाइपिंग पे भी आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पे स्केल। तो पे स्केल इसका है 25,500 से लेके 81,100। ठीक है, तो इसको हम लेवल 4 कहते हैं। अलग अलग लेवल्स पे ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ग्रेड पे ये 2400 रहेगा। अभी ग्रेड पे तो ख़त्म हो चुका है 7th पे कमीशन के बाद। तो पहले इसका जो था वो, यानी कि कह सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्यूटीज़। देखो, ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी इसकी। सबसे पहले तो जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको रिसिप्ट या डिस्पैच सेक्शन में जो है आपकी ड्यूटी लग सकती है, कि लेटर वगैरह वो रिसिप्ट करना। ठीक है, डाक वगैरह रिसिप्ट करना, उसको डिस्पैच करना पोस्ट ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो आपकी ड्यूटीज़ वहाँ लग सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी ड्यूटी जो है वो एज ए रिकॉर्ड कीपर भी लग सकती है। रिकॉर्ड कीपर मतलब कि फ़ाइलों की देख रेख करना। ठीक है, जो भी फिज़िकल रिकॉर्ड होगा उसकी देख रेख करने को हम रिकॉर्ड कीपर कहते हैं, रिकॉर्ड कीपर काम कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी सेक्शन में आपको दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी ड्यूटी जो है वो पर्सनल सेक्शन में भी लग सकती है। ठीक है, कोई भी आपके डिपार्टमेंट में जो एचओडी होगा उसकी पर्सनल सेक्शन में आपकी ड्यूटी ले सकती है एज ए रिसिप्ट और डिस्पैच। वहाँ भी जो लेटर वगैरह चिट्ठियाँ वगैरह आती हैं उसको आप रिसिप्ट डिस्पैच करोगे, या टाइपिंग का कोई वर्क होगा तो वो आपको अलॉट कर सकते हैं वो, या फाइल रिलेटेड कोई भी काम होगा वो आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद या तो आपकी ड्यूटी है वो किसी ऑफिसर के जो एचओडी होगा उसके नीचे जो भी ऑफिसर होंगे उनके साथ उनकी पर्सनल सेक्शन में भी हो सकती है। एज अ पीए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमोशन एवेन्यूज़ क्या है। सबसे पहली पोस्ट तो आपकी यही आ गई, जूनियर असिस्टेंट की। देखो, प्रमोशन के लिए क्या होगा कि डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर वगैरह निकलता है कि किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, यानी कि उनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, बाकायदा आपका नाम आएगा उसमें लिस्ट में। तो जब आपका नाम उस लिस्ट में आएगा तो 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद 2, 4, 5 महीने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, 8 पेपर वगैरह होते हैं इसमें, 8 पेपर होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लियर कर दिए तो उसके 3 साल के बाद, यानी कि जब आप जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट हुए हो उस दिन से लेकर उसके 3 साल के बाद आपकी प्रमोशन होगी एज ए सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो आपको उससे पहले भी हो सकती है, 3 साल से पहले भी हो सकती है,
बाद भी हो सकती है। अगर आपने पहले क्वालिफाई किया तब भी आपको वेट करना पड़ेगा 3 साल का। 3 साल के बाद ही आप जो है वो सीनियर बन सकते हैं। सीनियर के बाद जो है वो आपकी न्यू सीनियोरिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रमोशन होगी एज़ पर सीनियोरिटी ही बनेगी। तो इसीलिए जूनियर असिस्टेंट में आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है, ज़्यादा मार्क्स, ताकि आप ऊपर रहोगे, ऊपर की सीनियोरिटी में रहोगे तो प्रमोशन आपकी जल्दी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस। देखो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो लोग देते हैं वो है जीएडी में, ठीक है। जीएडी यानी कि सिविल सेक्रेटरीट में जो डिपार्टमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि हेड डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन एवेन्यूज़ कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहीं प्रेफर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपका नाम जो है वो जीएडी में नहीं आता तो आप लॉ डिपार्टमेंट को भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें भी जो है वो आपकी प्रमोशन एवेन्यूज़ कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी बाहर वाले डिपार्टमेंट हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर, रेवेन्यू या फाइनेंस डिपार्टमेंट में से कोई भी आप जो है वो प्रेफर कर सकते हो। ये भी अच्छे डिपार्टमेंट है। बाकी आपकी जो प्रमोशन है वो डिपेंड करेगी आपकी सीनियोरिटी पे, और सीनियोरिटी कब आएगी, जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। इसमें आप अगर ज़्यादा मार्क्स लेते भी हो तो उसमें सीनियोरिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा। सीनियोरिटी वैसे बनेगी जब आप एज अ जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट हुए हो, तो उस समय आप किस सीरियल नंबर पे लाई करते हो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सीनियोरिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू चेंज फील्ड। चेंज फील्ड से मेरा मतलब था कि आप जूनियर असिस्टेंट से अकाउंट असिस्टेंट जो है वो कैसे बन सकते हैं, या जूनियर असिस्टेंट से स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं। डायरेक्ट स्टेनोग्राफर तो नहीं बन सकते, आप स्टेनो टाइपिस्ट बन सकते हो, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट से आप सीनियर असिस्टेंट बनोगे तो आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 28 रहेगा। उसी तरह अकाउंट असिस्टेंट का भी जो ग्रेड पे है वो 2800 ही है। स्टेनो टाइपिस्ट का जो ग्रेड पे है वो भी 2800 ही है, या आप कह सकते हो 2800 जो ग्रेड पे है उसकी बेसिक सैलरी होती है वो 29 या 30,000 इसी के आसपास ही है, ठीक है। तो 2800 जैसे कि तुम्हारा 2400 25,500 है, ठीक है, उसी तरह 2800 इसके बराबर है। तो अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और स्टेनो टाइपिस्ट तीनों का जो पे स्केल है वो सेम ही है। तो इसकी डिटेल वीडियो में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी वीडियो। मैं आपको सीधा बता सकता हूँ कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट से अकाउंट असिस्टेंट बनना है, ठीक है, उसके लिए आपको 5 साल तक अकाउंट सेक्शन में काम करना होगा। यानी कि आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी तरह नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम आपको 3 साल का जो है वो पीरियड कवर करना होगा। उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से एज अ इन सर्विस कैंडिडेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे के अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल पे। तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।